मैं ज्योतिष आचार्य पूनम वार्ष्णेय आज आप लोगों को देवपित्र अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों को अपने पितरों के गमन की तिथि याद नहीं है या कोई जानकारी नहीं है, तो आप सभी लोगों को उनके निमित्त श्राद्ध कल की तिथि अमावस्या पर करना उचित रहेगा। कल दिन शनिवार भी है। शनि देव ही हमारे पितरों के कारक ग्रह हैं। जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसमें सबसे पहले 5 ग्रास अवश्य निकालिए। पहला गाय के लिए, दूसरा श्वान के लिए, तीसरा चींटियों के लिए, चौथा देवताओं के लिए और 5वां स्थान देवता के लिए। इस तरह जब हम 5 ग्रास निकाल देते हैं, जिसमें कि शुद्ध, साफ और सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन ही होना चाहिए। इसमें जौ, तिल, जल आदि से आपको भोजन कराने से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आपको अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी कराना चाहिए। यदि वो सुविधा नहीं उपलब्ध है तो भी आप अपने हाथ में एक कटोरे में जल, तिल और जौ लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। पैरों में जूते नहीं होने चाहिए। शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करिए और अपने मन से अपने पितरों का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि हमारे द्वारा दिए गए इस तिल और जौ से निमित्त जल को आप ग्रहण करिए और आप संतुष्ट हो जाइए, प्रसन्न होइए। उसके उपरांत आप उनसे आशीर्वाद मांगिए, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके उनको अपने घर बुलाइए और वो आपको आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। इस तरह से हम जब श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करते हैं तो वो पितर हमारे घर वायु के रूप में अवश्य आते हैं और उस दिए गए आपके भोजन को खुशबू के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और आपके सभी पुत्र पौत्र आदि आपके धन धान्य के निमित्त, आपकी आयु निरोगी काया के निमित्त आपको आशीर्वाद दे करके पुनः अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष है, तो अगर किसी को ये लगता है कि, या पहले तो सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि पितृदोष है, और अगर पितृदोष है तो उसके निवारण के लिए हम पितृ अमावस्या पर क्या कर सकते हैं? हाँ ममता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जन्म पत्री के द्वारा ये ज्ञात होता है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। पितृदोष होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही है। जब कोई आत्मा इस संसार में आती है, उससे पहले भी उसने कोई जन्म लिया होता है। उस जन्म में अगर उसने अपने माता पिता के प्रति कोई कर्म नहीं किया होता है या अपने माता पिता का अपमान किया होता है या उनके मृत्यु के उपरांत उनका दाह संस्कार नहीं किया है, तो जन्म पत्री में पितृदोष आ जाता है। अब इस पितृदोष के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए ये जो 15-16 दिन हमारे लिए भगवान ने दिए हैं कि आप इनमें अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करिए, उनको बुलाइए, उनको उचित आसन, भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करिए। उसके द्वारा वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटा सा उपाय जो और लोग, अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिन 2 रोटी बनाइए, उस पर थोड़ा सा मीठा गुड़ या चीनी रखिए, थोड़े काले तिल रखिए, थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, दूध या दही रखिए और उसको प्रतिदिन 16 दिन तक गाय को खिला दीजिए। और अपने पितरों से ये आप प्रार्थना करिए कि मेरी जन्म पत्रिका में जो पितर दोष है या राहु की वजह से जो कष्ट आ रहे हैं, कृपया उनको दूर करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो निश्चित ही आपके पितर आपको उस श्राप से मुक्त कर देंगे और आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, जिससे कि जीवन में उन्नति, सुख, समृद्धि, वैभव आदि प्राप्त होंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।